अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो वर्ड है या ऑलमोस्ट आपकी रियल लाइफ में हर जगह पर इस्तेमाल होता है। कभी कभार आप कहते हैं भाई हमने किसी फंक्शन में जाना, ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी बेस्ट ड्रेसिंग करके जाते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई मशीन लेकर आते हैं घर में, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं हाँ जी भाई इसकी फंक्शनिंग ईजी है ना, मुश्किल तो नहीं है। अब फंक्शनिंग ईजी से क्या मुराद है कि भाई इसके जो बटन्स वगैरह लगे हुए हैं, अगर जब हम इनको प्रेस करते हैं तो इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्या ये हम इन्हें आसानी से समझ सकते हैं, क्या ये कोई मुश्किल तो नहीं है। या जैसे अगर हम मोबाइल लेकर आते हैं तो मोबाइल से पूछा जाता है कि भाई इसकी फंक्शनिंग क्या है। अब ये एंड्रॉयड है या विंडोज़ मोबाइल है, आप एंड्रॉयड मोबाइल की फंक्शनिंग ईजी है, उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, हमें उसके आइकॉन नज़र आ रहे हैं, ओके फ़ाइन, वो हर एक बंदा जो लेमैन भी है वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। आज जबकि विंडो मोबाइल्स को थोड़ा सा ऑपरेट करना मुश्किल होता है, उसके अंदर जिस तरह हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वो वैसे ही है तकरीबन। उसके लिए एक बंदे का थोड़ा सा पहले नॉलेज थोड़ा सा कह लें ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड मोबाइल। तो दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनिंग और फंक्शंस। अब एक्चुअली ये है क्या, जैसे मोबाइल की हमने एग्जांपल ली, एंड्रॉयड मोबाइल। अब उसको देखकर अगर हमने कॉल करनी है तो हमने कॉल वाला आइकन तो प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। मतलब आइकन को प्रेस किया और रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया कि हमारे कोई भी फ्रेंड है उसको कॉल चलेगी। अब कभी हमने व्हाट्सएप वाले आइकन को क्लिक किया, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ओपन होगी। हमने कोई मैसेज करना है, हमने कोई वीडियो बनानी है, उसके लिए हमें कैमरे का बटन दबाना पड़ेगा एंड सो ऑन। लेकिन यही काम जो विंडो मोबाइल है उसके अंदर थोड़ा सा फोल्डर बाय फोल्डर बना होता है, इसलिए उधर थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर आप वॉशिंग मशीन पे आ जाएं तो उसके ऊपर जो बटन्स बने होते हैं, जब हम एक बटन को प्रेस करते हैं कि भाई आपने वाटर लेवल को 10 रखना है, तो एक वाटर लेवल का बटन बना होता है। तो मशीन क्या करती है कि ऑटोमेटिकली पानी का इनटेक लेती है खुद ही, और जो भी उसके लेवल्स बने होते हैं, लेट्स से उसका 10 लेवल हम सेट करते हैं, तो 10 लेवल पे जाके पानी को क्लोज कर देगी, बंद कर देगी। उसके बाद हम कहते हैं जी वॉशिंग का बटन जो दबाते हैं, प्रेस करते हैं, लेट्स से 15 मिनट वॉशिंग करनी है, तो मशीन ऑटोमेटिकली 15 मिनट तक कपड़े धोती रहती है और उसके बाद रुक जाती है। और अगर हमने सेट किया 30 मिनट्स फॉर स्पिनिंग, तो मशीन 30 मिनट्स तक पानी निकाल कर उसके बाद 30 मिनट तक उसको खुश्क करती रहती है, स्पिनिंग करती रहती है। यानी कि हर बटन का कोई ना कोई मीनिंग है जो कि मशीन को ऑपरेट कर रहा है। या इन अदर सेंस वी कैन से दैट कि एवरी बटन हैव सम रिजल्ट। हर बटन का कोई ना कोई रिजल्ट हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो ये फंक्शंस का बेसिक रूल है कि आप किसी चीज़ के ऊपर कोई एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई एक रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। अब हम चलते हैं कि मैथमेटिकल अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो क्या होगा। सब मैथमेटिकली इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सेट्स का अंदाज़ा होना चाहिए कि व्हाट आर द सेट्स एंड व्हाट आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, दैट आर वेन डायग्राम। तो अगर आप लोगों को इनमें सेट्स का अंदाज़ा नहीं है तो यू कैन सी द लेक्चर ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम्स इन द अबव लिंक। तो अब हम चलते हैं आगे फंक्शंस की तरफ। सबसे पहले कि हम इसकी बजाय इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें, हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं ताकि इसका हमें कोई रफ आइडिया हो जाए। और जब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे विच आर द सम ग्राफिकल एग्जाम्पल्स, तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में कोई फंक्शंस का रफ आइडिया बन जाएगा जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम खुद ही बना सकते हैं। तो बजाय कि हम डेफिनेशन को बनाएं और फिर रूल सेट करें, हम पहले अपने माइंड को यूज़ करते हैं कि हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देते हैं और कोई एक रिजल्ट उससे बनाते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगा। क्योंकि आमतौर पर मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा बोरिंग और मुश्किल समझा जाता है, तो उसकी मेन रीज़न ये है कि हम उसका कनेक्शन नहीं बना पाते डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। तो देर आर डिफरेंट अप्रोचेस कि आप पहले डेफिनेशन बताएं और फिर उसको एग्जाम्पल्स के ऊपर फिट करें। तो आई विल टेक द सेकेंड अप्रोच कि हम पहले एग्जाम्पल्स करते हैं और उसकी मदद से हम एक डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स से वी हैव टू सेट्स आई विच हैव 5 ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ग्रास, स्काई, सन, ब्लैक होल्स एंड स्टार्स। इनसे आप सारे फेमिलियर होंगे। एंड वी हैव अ सेकेंड सेट विच इज़ some colors blue, green, yellow, white and black. ओके जी, अगर हम इन्हें ग्राफिकल वे में लिखें तो वी नो दैट कि हम सेट को एक ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द टू सेट्स। एक सेट में हमने आई सेट को लिख लिया
जो कि यहाँ पर है, और उसके अंदर हमने इसके एलिमेंट्स लिख लिए, एंड देन उसके बाद हमने सी सेट जो है वो सेकेंड प्लेस पे लिख दिया। और ग्राफिकल में अगर आप देखें तो वी कैन से दैट यूनिवर्सल सेट भी होता है। तो आप ये जो पीछे ब्लू स्क्रीन है सारी की सारी, इसे आप यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ी सी यूनिवर्सल सेट की भी ज़रूरत चाहिए तो। ओके, तो अगर हम इन दोनों सेट्स को देखें तो इनके दरमियान कोई कनेक्शन बनाया जा सकता है कि जैसे ग्रास है और देयर आर कलर्स, तो दैट मीन कोई ना कोई जो कंस्ट्रक्शन अगर हम कर सकते हैं तो वी कैन चेक द व्हाट आर द कलर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। जैसे ग्रास है तो उसका कलर ग्रीन होता है, फाइन। स्काई है तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू। तो दैट मीन वी कैन मेक द कनेक्शन, वी कैन मेक द रूल कि लेट्स से द रूल इज कलर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और रूल हमेशा किधर सेट होगा, रूल हमेशा फर्स्ट सेट पे अप्लाई होगा कि कलर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट्स आर ग्रास, स्काई, सन, ब्लैक होल्स एंड स्टार्स। तो व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रीन। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, ब्लू। व्हाट इज द कलर ऑफ सन, yellow. What is the color of black hole, black. What is the color of star, this is white. Now we have applied the rule on all the elements of the set and we got the result. Okay, fine. So that mean कि हम जो है एक सेट के ऊपर कोई एक रूल डिफाइन करते हैं जो सेट के तमाम एलिमेंट्स को फॉलो करना होता है, और उसकी बेस पे हम उनका कनेक्शन किसी सेकंड सेट के साथ बना लेते हैं जो कि मौजूद होता है। सो दिस इज़ वन एग्जांपल, हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो कि आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। सो वी हैव सम नेम ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, से सोडियम Na, ऑक्सीजन O, कार्बन C, हाइड्रोजन H. तो these are the symbols of the elements. Cl chlorine, He helium. And we have set I, which is some name of common objects, water, salt, helium, जो कि हम ये बैलून्स के अंदर यूज़ करते हैं या सादा लफ्ज़ों में गैसी गुब्बारों में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का नाम जो है हम इतना नहीं कॉमन होता, लेकिन ये जो पेंसिल का सिक्का होता है, इट इज़ अ ग्रेफाइट। एंड गोल्ड। एंड लेट्स से वी अगेन राइट दीज सेट्स इन ए ग्राफिकल वे. So we have all the chemical elements here. We have some objects here. In chemistry, we can say these are the some compounds or molecules. जैसे water है, it is a compound. Salt है, it is a compound. Helium, it is a molecule. क्योंकि ये सिर्फ एक ही एटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है. कंपाउंड ये होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या उनकी कंपोजिशन से बना होता है. इस तरह ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल एंड गोल्ड इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल. तो जैसे केमिस्ट्री की ज़बान में हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, तो यहाँ से देख कर ही हम इनका कनेक्शन बना सकते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर सम कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स. तो एलिमेंट्स मस्ट बी सम पार्ट ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल. तो वी कैन सेट अ रूल कि compound or molecule name of objects, these elements, we can say chemical elements. So now we have to find the connection कि सोडियम जो है वो किसका पार्ट है, उसका जो मॉलिक्यूल इधर हमारे पास लिस्ट है इसमें कौन सा उसका मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है. तो वी नो दैट साल्ट इज NaCl, so that mean कि सोडियम इज द पार्ट ऑफ ए साल्ट कंपाउंड. तो वी कैन मेक अ कनेक्शन. ओके जी, ऑक्सीजन. ओके जी, इधर कौन कौन से एलिमेंट्स है, गोल्ड में ऑक्सीजन नहीं होती, ग्रेफाइट में ऑक्सीजन नहीं होती, हीलियम तो एक और गैस है उसमें तो ऑक्सीजन हो ही नहीं सकती. वाटर H2O, तो ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ ए कंपाउंड वाटर. सेम गोज फॉर कार्बन. कार्बन का जो है वो मॉलिक्यूल बनता है ग्रेफाइट, ठीक है. हाइड्रोजन वाटर H2O. क्लोरीन NaCl, साल्ट, तो क्लोरीन कंपाउंड इज साल्ट. हीलियम इज अ गैस, इट इज अ मॉलिक्यूल, तो He गोज फॉर हीलियम. ओके अगेन, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास सेट एक एलिमेंट से हमने एक ये थोड़ा सा मसला आ रहा है, नहीं हो एन के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, सॉरी हमारे पास एक केमिकल एलिमेंट्स हैं और हमने उनका कनेक्शन बना लिया बेस्ड ऑन सम द रूल which is a compound or molecular name of an object. Okay.
अब सेट बी में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि इट इज़ सम डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल कि यहाँ पर जो भी कनेक्शन बन रहे हैं, सबसे पहले एक हमारा जो एलिमेंट है सेट बी का वो अनअटैच्ड है, यानी कि वो किसी के साथ उसका कनेक्शन नहीं बन सका। ओके गुड। सेकंड जो है कि अब एक एक जो एलिमेंट है उसके साथ दो दो भी कनेक्शंस बने हुए हैं, जबकि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड। जबकि प्रीवियस एग्जांपल में हर ऑब्जेक्ट के साथ एक ही कनेक्शन बन रहा था, तो इट इज़ अ न्यू थिंग। ओके गुड, कोई मसला नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस। तो सेकंड यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट तमाम कवर्ड अप हैं, तमाम कनेक्शन बना हुआ है, फाइन, और वो कनेक्टेड हैं सिर्फ एक के साथ ही, किसी एक सेट बी के एलिमेंट के साथ। अब यहाँ से हमारे पास सेकंड एग्जांपल से एक ये न समझ आ रहा है कि ओके पार्ट बी जो है या जो सेट बी है, ये यहाँ पर हमने इसका नाम आई लिखा हुआ, सेट आई जो है, इन आवर केस वी कैन से द सेकंड सेट, उसके अंदर हर एलिमेंट जो है अटैच नहीं है, जैसे गोल्ड अटैच नहीं है। उसके बाद कुछ एलिमेंट जो हैं वो सेट वन के साथ सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ सिर्फ एक एरो लगा हुआ है, और कुछ के साथ दो एरोज लगे हैं। दैट मीन वो सेट वन के टू एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो दैट मीन फंक्शंस के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। Let's say we have numbers 25, 16, 9, 4 and 1, and the other set has 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we write those numbers. Now what kind of connection we can make? Okay, 25 को इधर अगर हमने सेट के साथ कनेक्ट करना है तो वो क्या किया जा सकता है, या 16 जो है उसको कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, 9 को कैसे किया जा सकता है, 4 को कैसे किया जा सकता है, और 1 को कैसे किया। तो if we define कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास जो सेट वन है या सेट ए है, उसके इन तमाम एलिमेंट्स को अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स लें तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको हम इधर मैच कर लेते हैं। जैसे 25 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या बनता है 5, 16 उसका स्क्वायर रूट क्या बनता है 4, 9 स्क्वायर रूट बनता है 3, 4 स्क्वायर रूट बनता है 2, 1 स्क्वायर रूट बनता है 1। अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एलिमेंट हमारा मिस हो गया सेकंड सेट में से। फर्स्ट सेट में तमाम एलिमेंट्स हमारे मैच्ड हैं, उसको किसी ना किसी के साथ हमने अटैच किया हुआ। और यहाँ पर जो सेकंड सेट है इसके अंदर हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ अटैच है, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो कि जिसके अंदर दो दो एलिमेंट्स भी यहाँ पर अटैच थे, दो एरोज भी थे, यू कैन से 2 एरोज और 1 एरो, लेकिन दोनों में कॉमन क्या कि एक एक एलिमेंट उनका छूट गया हुआ। ओके नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द थिंग। अब हम चलते हैं एक लास्ट एग्जांपल की तरफ जिससे हमारे पास जो फंक्शन है उसके तमाम रूल्स आ जाएंगे। Okay, let's say we have two sets 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 and 15. Okay, हमने रख दिया and we define a rule कि multiples of an object कि जो सेट A है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके सेट B में कौन कौन से मल्टीपल बनते हैं। जैसे 4 है तो इसका मल्टीपल 11 है नो, 12 है यस, 13 नो, 14 नो, 15 नो। तो वी कैन कनेक्ट 4 विद 12 कि 4 का मल्टीपल 12 बनता है। 5 का मल्टीपल 15, मल्टीपल से मुराद है कि उसके पहाड़े में जो से एलिमेंट्स आते हैं, जैसे 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, तो 15 इज हियर, वी कैन से दैट 15 इज द मल्टीपल ऑफ 5। 6 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6। 7 14 is the multiple of 7, 7 1 the 7, 7 2 the 14। अब यहाँ पर जो पिक्चर आ रही है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। जैसे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स भी स्किप हो रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स के साथ एक एरो भी आ रहा है और कुछ एलिमेंट्स के साथ 2 एरोज भी आ रहे हैं। तो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। लेकिन जो सेट ए है उसके तमाम एलिमेंट्स एंगेज हैं,
तो फ्रॉम दीज 4 एग्जाम्पल्स वी कैन मेक अ रूल कि फंक्शन जब भी किसी सेट के ऊपर अप्लाई होगा वो सेट ए के ऊपर होगा, क्योंकि इसी के ऊपर हम रूल बना रहे हैं। तो दिस इज सेट ए या फर्स्ट सेट, जो मर्जी आप नाम दे लें, सेट ए या फर्स्ट सेट। तो फंक्शन क्या होगा, हमेशा सेट ए या फर्स्ट सेट के ऊपर अप्लाई होगा, और फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम का एंगेज होना लाजमी है। जैसे कि इन 4 एग्जाम्पल से हमने देखा, उनका किसी न किसी सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्शन बना हुआ था। जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी है कि 4 का कनेक्शन बना हुआ है 12 से, 5 का कनेक्शन बना हुआ है 15 से, 6 का कनेक्शन बना हुआ है 12 से, 7 का कनेक्शन बना हुआ है 14 से। लेकिन जो एरो है वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं उसके 2 कोई कनेक्शन बना लें। लेट्स से वी हैव 16 हेयर, तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो हमने 4 एग्जांपल्स पढ़ी हैं यही फंक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो अगर इन 4 डेफिनेशंस के अंदर सिंगल लाइंस हैं तो दैट मीन कोई भी 2 लाइंस नहीं हो सकती। तो रूल नंबर 1 कि जो भी फंक्शन डिफाइन होगा वो सेट ए के ऊपर होगा, उसके तमाम एलिमेंट्स एंगेज होने चाहिए। रूल नंबर 2 कि जो भी एलिमेंट है उसका सिर्फ एक ही कनेक्शन बनना चाहिए, उसके 2 कनेक्शंस नहीं बनने चाहिए। तो दिस इज द रूल्स ऑन दिस थिंग। तो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए अगेन मैं रिपीट कर दूं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम एंगेज होने चाहिए, यानी कि उनका कोई ना कोई एरो बनना चाहिए विद सेकंड सेट। और सेकंड रूल क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा इंगेज नहीं हो सकता, उसका सिर्फ इंगेजमेंट जो है वो 1 टाइम ही हो सकती है, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं हो सकती। दैट्स इट। तो दिस इज़ आवर फंक्शन डेफिनेशन। तो चलिए यहाँ पर अब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए या set 1, you can say it first set or set A, yeah, first set is a good word, first set. The function is a rule that assign each element of a set A or first set. Again आगे भी जो दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं वो भी तो कोई ना कोई एलिमेंट ही होगा। तो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट, चूंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, single element of set B, or we can say set second set. So this is our definition, proper definition। इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं। मैं इसको आपको एक दफ़ा दोबारा पढ़ के बता देता हूँ कि फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट। जब ईच एलिमेंट आ गया इसका मतलब है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स एंगेज होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ईच एलिमेंट का वर्ड यूज़ किया। तो कंडीशन 1 तो हमने इधर ईच एलिमेंट के अंदर लिख दी। The function is a rule that assign each element of a set A or first set a single element of set B or a second set। कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर यूनिक भी लिखा होता है, तो यूनिक का मानी भी सिंगल सेट की सिंपल वर्जन में वही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल लिखा, चूँकि यूनिक से बाज़ कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि वो जो उसका आंसर आ रहा है वो शायद किसी और का भी आंसर नहीं बन सकता, हालांकि दिस इज़ नॉट द केस। हमने वो 4 एग्जाम्पल्स देखी हुई हैं। तो दिस इज़ द रूल। और अब हम दोबारा चलते हैं उन स्लाइड्स के ऊपर और देखते हैं कि ये वाला रूल जो है उसके अंदर फॉलो हुआ कि नहीं। तो दिस इज वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। तमाम एलिमेंट्स एंगेज हैं, हर एक का जो कनेक्शन है, ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो दिस इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ अ सेकंड एग्जांपल, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम चलते हैं फंक्शंस के मज़ीद डिटेल में कि ये जो फर्स्ट सेट है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वी कॉल इट हैज़ अ स्पेशल नेम। इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन। सो वी कैन राइट डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल कलर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज set I which has elements grass, sky, sun, black hole or stars. So in other words we can say that in a function all the domain elements must be engaged, must have result. Similarly the second set is called codomain. So domain से
कोडोमेन। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स आ रही हैं तो यू हैव टू गिव अटेंशन। अब कोडोमेन हो गया, एंड द थर्ड टर्म इज इमेजेस। इट इज अ गुड वर्ड, या फिर हम इसे रेंज भी कहते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। कोडोमेन इज अ सेट B elements या second set. Images are those elements in set B which are attached to the domain of a function, which are attached to some elements of a set A. Here all the elements are attached to set A, so we can say that the images of a function are blue, green, yellow, white and black. So in this case the codomain is equal to the images or range. अब इसी डेफिनेशन को हम तमाम एग्जांपल्स के ऊपर चेक करते हैं कि व्हाट आर द कोडोमेन एंड व्हाट आर द इमेजेस, चूंकि डोमेन तो सारी सेम है। सो दिस इज द डोमेन अगेन इन द सेकंड एग्जांपल, all the elements are engaged, fine. The codomain is a set B. We can write set B is equal to codomain. Now we have to check that either images are equal to set B, images are equal to codomain or not. So let's find out the images. Okay, water is engaged, salt is engaged, helium is engaged, graphite is engaged, but gold is not engaged. So our images range are these four elements which I am circling right now. So these are our images. यहाँ से हमें एक सिंपल डेफिनेशन समझ आ रही है कि किसी भी फंक्शन के इमेजेस वो एलिमेंट्स हैं सेट बी के जो कि सेट ए के साथ कनेक्टेड हैं, जिनके एरो सेट ए के साथ बने हुए हैं। और बाज़ एग्जांपल्स में जो सेट बी है वो इमेजेस के बराबर आता है, बाज़ दफ़ा नहीं, जैसे इन आवर केस इट इज़ नॉट, क्योंकि एक गोल्ड वाला जो एलिमेंट है वो इमेज नहीं बना फंक्शन का। तो मोस्टली जो टर्म्स यूज़ होती हैं दीज आर कॉल्ड डोमेन्स एंड इमेजेस। कोडोमेन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन बाज़ का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपके टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो इन थर्ड एग्जाम्पल तो वी कैन से दैट 1 to 5 are the images and images are not equal to codomain. That's it. क्योंकि ये 6 वाला जो है ये स्किप होगा। अब सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कौन से इमेजेस आ रहे हैं। तो 11 इज द इमेज, नो, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। 12 इज द इमेज, यस इट इज कनेक्टेड। 13 इज द इमेज, नो। 14 इज द इमेज, यस। 15 इज द इमेज, यस। तो आवर इमेज सेट इज, वी कैन राइट इमेज और इसको हम सेट में ही लिखेंगे। तो दैट विल बी 12, 14 and 15. An image of what? Image of a function, multiple of an object. And this is the domain. The short code for domain is D, and the word for images are I. So these are the short terms which we can use for domain and images. But as you are doing first time, so you have to write it properly. Okay, let's move on to the types of functions.